जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन जीके जीएस का ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि जो भी चीज़ें मैंने कोई अलग से सेक्शन नहीं किया कि आज मैं ये सब्जेक्ट करवा रही हूँ, हिस्ट्री जोग्राफी मैं मैशअप लेकर आई हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उतना ही करवा रहे हैं। तो 27 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्योंकि इससे पहले मैंने 26 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी आर हेयर टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहता है कि स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ये है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, ठीक है। रायपुर में है कौन सा, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। सतलज नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है। यानी जो सतलज नदी है वो जो घाटी परियोजना यानी सतलज नदी जो है वो घाटी परियोजना किस नदी पर बनी है वो हमें बताना है। तो वो है चिनाब नदी, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर में जो स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिंक सिटी। ये वैसे तो सबको पता होगा, पिंक सिटी जो या फिर पूर्व का पेरिस, यानी इंडिया में भी पूर्व का पेरिस रहा है, तो वो किस शहर को कहा जाता था। तो ये है हमारा जयपुर, राजस्थान को पिंक सिटी या पूर्व का पेरिस कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। यानी जो हमारा मंडल कमीशन था वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। तो ये है हमारी पीवी सिंह, ठीक है, पीवी सिंह के कार्यकाल में हुआ था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की। सार्स, SARS क्या है, सार्स है क्या। जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, विषाणु यानी वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी, कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी या फिर प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। तो जो ये हमारी सार्स है क्या, तो ये जो सार्स है ये वैसे तो ये साइंस का क्वेश्चन है। जो सार्स है वो है विषाणु यानी वायरस से जो फैलने वाली जो बीमारियां होती है ना, उसे सार्स कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 32 की। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो वो तो सबको पता है कि दूध उत्पादन से संबंधित है। अब ये अंडा, मछली और कपास उत्पादन तो नहीं कहेंगे, बट अंडा और मछली की भी क्रांति हुई थी। तो ये किससे, यानी ये रिवॉल्यूशन किससे हुआ था, कौन सी कलर की क्रांति थी वो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है ना। कौन सी क्रांति किससे हुई थी, और आपको भी याद रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की। 34 क्या कहता है, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार कब और किस उपराष्ट्रपति को दिया गया। यानी प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पूछा गया, वो भी कब दिया गया, लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना, किस उपराष्ट्रपति को दिया गया था। तो ये थे हमारे 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। 1954 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की। एक वर्ष में भारत रत्न अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है। यानी एक वर्ष में, एक साल में हम भारत रत्न कितने लोगों को दे सकते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 35। तो ये है ओनली 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 35 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, वो है ओनली 4 लोगों को हम एक साल में भारत रत्न दे सकते हैं। बट आई एम कन्फ्यूज्ड 3 to 4 में, एक बार आप चेक ऑन कर लेना। मेरे ख्याल से तो सी ऑप्शन राइट होगा कि 4 लोगों को दिया जा सकता है, बट आई एम अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूज़न। मे बी 3 भी हो सकता है, मेरे को अभी करेक्टली याद नहीं है। तो आप एक बार ये चीज़ें चेक कर लेना कि 3 है या 4 है, बट आई थिंक कि 4 होगा, ठीक है। बट आप लोग देख लेना एक बार। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की। प्रथम गैर भारतीय कौन थे जिन्हें भारत रत्न से मतलब पुरस्कारित किया गया था। तो प्रथम गैर भारतीय जो कि भारतीय नहीं थे, उन्हें भारत रत्न दिया गया था, वो कौन थे। तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान के थे, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था।
सीमांत गांधी का मतलब समझ रहे हो, डुप्लीकेट गांधी कहा जाता था। वो थे पाकिस्तान के, बट उन्हें भारत रत्न दिया गया था। और मैं इनके बारे में बता दूं, ये फर्स्ट मुस्लिम नेता थे हमारे, फर्स्ट इंडियन मुस्लिम नेता। मतलब इंडियन तो नहीं थे, बट इन्हें इंडियन ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम नेता यही हुए थे, ठीक है। और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और ये थे भारत के। इन्हें पहला गैर भारतीय होने के बावजूद इन्हें पहला भारत रत्न इन्हें दिया गया था, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है, ठीक है, तो वो है परमवीर चक्र। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है, यानी फाइनेंस की जो कैपिटल है वो किसे कहा जाता है, तो वो है मुंबई। यानी पैसा कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 की। 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये है मुंबई को ही 7 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। मुंबई को वैसे बहुत कुछ कहा जाता है, देखो मैंने सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वो भी हमारी मुंबई ही है। फिल्म नगरी किसे कहा जाता है, वो भी हमारी मुंबई है। और माया नगरी किसे कहा जाता है, वो भी हमारी मुंबई है। भाई सब कुछ मुंबई में ही है, पैसा, फिल्म नगरी, माया नगरी, गेटवे ऑफ इंडिया, सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 की। चंद्रयान फर्स्ट का मिशन मिशन के निर्देशक कौन थे, और इसे श्रीहरिकोटा से कब लॉन्च किया गया था। तो देखो इसमें सबसे पहले तो आपका ये चीज़ें क्लियर कर दूँ कि चंद्रयान जो पहला चंद्रयान था वो श्रीहरिकोटा में, मतलब श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और वो कब किया गया था और किसने किया था, तो वो थे एम अन्नादुरई, ठीक, एम अन्नादुरई। उन्होंने 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है यकृत, यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एंड आप लोग अगर नोटिस कर रहे होगे तो इसमें मैंने सारे ही चीज़ें GK/GS में कवरअप करवाई हुई है। इवन ज्योग्राफी, पॉलिटी तो मे भी अभी तक नहीं आया, बट आगे आ जाएगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक GK एंड ऑल ओवर हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। कौन सा ग्रह सूर्य की सबसे धीमी परिक्रमा करता है, मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य है उसके सबसे धीरे धीरे, मतलब सूर्य के जो ऐसे ऐसे गोला गोला वो चलते हैं उसको परिक्रमा कहते हैं, ठीक है। वो बहुत धीरे करता है, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा वरुण। अब वरुण ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक। तो वो सबसे ज़्यादा दूर है इनमें। देखो शनि, मंगल, बृहस्पति, ये सब तो बहुत पास पास में है ना, मतलब वरुण तो सबसे ज़्यादा दूर है, तो वो जो दूर होता है वही तो धीरे करेगा ना। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की। सूर्य से सबसे नज़दीक सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया वरुण सबसे दूर है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वो भी वरुण हो जाएगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दूर है। देखो रीज़न क्या है कि जो वरुण यहाँ पे सूर्य है, इसके आगे बाकी ऐसे ऐसे करके ग्रह है, बट यहाँ पे वरुण है। ये सूर्य बहुत ज़्यादा गर्म है, तभी यहाँ पे हमारे, जब यहाँ पे पृथ्वी है 3rd नंबर है, इससे पहले से मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह इससे पहले आ चुके हैं, तो फिर इससे ये ज़्यादा और भी ज़्यादा गर्म है। सबसे गर्म ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को। तो वो क्यों है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पास में होता है ना, पृथ्वी पर भी तो इतनी गर्मी इसलिए। अब वरुण जो है ना वो यहाँ पे है, सबसे दूर है, तो ये जब चक्कर मारता है ना इस तरीके से, तो ये तो सबसे धीरे ही चक्कर मारेगा, ठीक है। और उसके बाद दूर है तो सबसे ठंडा ग्रह भी यही हो गया, सबसे हल्का ग्रह भी यही हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी जो काजीरंगा हमारा नेशनल पार्क है, 1908 यानी 1908 में बना था, वो कहाँ स्थित है, तो वो है असम में। मैं बता दूँ नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ना एक नेशनल पार्क ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। आप, मैं से हर शिफ्ट की बात नहीं करूँगी, बट 6 शिफ्ट में अगर आपके एग्ज़ाम्स होंगे ना, तो आई गेस कि कम से कम 3 शिफ्ट्स में आने वाला है, ठीक है, नेशनल पार्क। और ज़्यादातर काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऐसे नेशनल पार्क कहाँ पे कितने हैं, जैसे मैं MP की बात करूँ 13 एंड हाईएस्ट है यहाँ पे। फिर अगर मैं दिल्ली की बात करूँ 1 एंड पंजाब में नहीं है। तो इस टाइप से जहाँ पर है, जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर कम है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा, इस तरीके से आप नेशनल पार्क के बारे में एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है।
एट द लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो वो है हमारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो ये थी हमारी अभी तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना जो कि 2008 में प्रारंभ की गई थी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। राइट, तो ये थे टोटली क्वेश्चंस जो कि मैंने इस स्लाइड में कंप्लीट करवाया आपको 27 से लेकर 50 तक। इससे पहले वाली स्लाइड्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कवरअप करवा दिया है जीके जीएस में। अभी तक मुझे जहाँ तक लगता है मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आप इतना कर लेते हो ना, तो आई एम श्योर दैट कि अगर आपके एग्ज़ाम में जैसे 7 क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, ठीक है, जीके जीएस में, तो आप इसमें से 4 to 5 क्वेश्चन इसमें से ही आपको देखने वाले हैं। मैं सिर्फ श्योर कर रही हूँ ओनली 4 to 5 की। क्या पता आपकी लक अच्छा हो, या फिर मेरा लक कह सकते हैं अच्छा हो, तो आपके 7 में से 7 आ जाए इसी में से। ठीक है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बट मैं 4 to 5 की तो मैं ऐसे कहते हैं ना गारंटी ले सकते हूँ, मैं उतनी गारंटी ले सकती हूँ। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने इंग्लिश वगैरह की वीडियोस चेक ऑन नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। वो भी जाके चेक करो कितने सारे मैंने क्या क्या चीज़ें, वोकैब, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, ऑल्सो रीजनिंग, सारी चीज़ें मैंने करवा दी है। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं सारे ही कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।